नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी। हम उस दर्शन के साथ अपने कर्म को नहीं जोड़ेंगे, उस दर्शन और भाषण का महत्व शून्य रहता है, कुछ नहीं रहता है। पहले तो ये तय करें, क्या जो हम सोचते हैं आत्मा से उस अनुरूप अपना आचरण करते हैं कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। आज से 40, 50, 60, 70 वर्षों पहले क्या गांवों की इतनी अधिक समस्याएं तहसील में, जिला पर, थाने में, ब्लॉक पे जाती थी? गांव में बैठ के ही 2-4 लोग हुआ करते थे जो तय कर दिया करते थे, जो तय करते थे वो मान लिया जाता। आज हर व्यक्ति एक दूसरे से चतुर हो गया है, बुद्धिमान नहीं हुआ है, चालाक हो गया है। हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी से कम चालाक हो। और राय मांगिए तो बिना मांगे 1000 राय देने वाले हैं। अरे जो राय आप दे रहे हो मुझे, उस राय पे आप चल के तो दिखाओ उसका नतीजा क्या हो रहा है। लेकिन राय देने वाले बहुत हो गए। देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद बड़ी समस्या थी। एक पत्र भी आता था, एक टेलीग्राम भी आता था, तो उसे पढ़ाने के लिए दूसरे गांवों में भेजना पड़ता था किसी को। घरों में मता था कि क्या है टेलीग्राम, क्या पत्र में लिखा है। उस तत्काल आवश्यकता में सबसे बड़ी आवश्यकता इस देश की थी, वो शिक्षा की थी और ग्रामीण शिक्षा की है। कुछ लोगों ने देश में राजनीति को चुना, दौड़ प्रारंभ हुई, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, कोई ट्रैक से बाहर चला गया। कुछ लोगों ने शिक्षा को चुना, कुछ लोगों ने सहकारिता को चुना, कुछ लोगों ने गांवों के पंचायत को मजबूत करने का काम किया। स्वर्गीय शिवशंकर सिंह ने अपने जीवन में आज़ादी के बाद जो लक्ष्य बनाया वह 3 चीज़ों का बनाया: शिक्षा, सहकारिता और पंचायत। और ये तीनों भी यहाँ प्रधान थे, आपके गांव के प्रधान थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने प्रधानी में जितना निर्माण और विकास का काम इस गांव में इन्होंने कराया होगा, उससे पहले उसके बाद में उतना नहीं हुआ। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और ये आश्चर्य, आज हर व्यक्ति के चालाक होने के वजह से परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। समाज भी बदल रहा है, व्यवस्था भी बदल रही है, संस्कार भी बदल रहा है, संस्कृति भी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। केवल कारण ये है कि हम एक दूसरे से चालाक हैं। बुद्धिमान हो न हो, चालाक जरूर है, हर एक दूसरे से। ये जो दिल की भावना है हमारी संस्कृति को नष्ट कर रही है। यही गांव है जिसमें लगातार 40 वर्षों तक मंगलचारी जी प्रधान रहे, लगातार 40 वर्षों तक। आज के परिस्थिति में ये संभव है क्या? आज की परिस्थिति में 2 बार कोई प्रधान हो जाए, 3 बार कोई प्रधान हो जाए तो मुश्किल है। और यही गांव था जिसने 40 वर्ष तक महेंद्र यादव जी के पिताजी श्री मंगलचारी जी को प्रधान बना के रखा। उस समय समाज का स्वरूप क्या था, सोच क्या था, लोग चाहते क्या थे, आपसी भाईचारे का संबंध कैसा था। हमारी संस्कृति अगर नष्ट हो गई और कबीलाई संस्कृति जन्म ले ली, फिर तो देश को बचाना, समाज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसे पहले जब अपने देश में
कबीलाई संस्कृति आई तो देश गुलाम हो गया। वैसे ही आज जाति और धर्म की जो संस्कृति आ रही है वह देश को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। कब गुलामी की बेड़ियां फिर से पहन ले देश, कहा नहीं जा सकता। सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपनी संस्कृति और संस्कार के अनुसार जीने की आवश्यकता है, क्योंकि संस्कृति और संस्कार को अगर आप छोड़ दिए तो आप और हम क्या हैं? यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, फिर भी अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, गो की रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा।